बिजली बिल्कुल एक ऐसी शक्ति है जो हमारे आधुनिक जीवन की डोर है। पर सोचिए, अगर ये शक्ति काबू से बाहर हो जाए तो क्या होगा? नतीजे वाकई बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर हमारे शरीर की बीमारियों को पकड़ता है, ठीक वैसे ही इंजीनियर्स को भी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की सेहत को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी डायग्नोस्टिक प्रोसेस को समझेंगे। हम देखेंगे कि आखिर इन विशाल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, और जब अंदर कोई अदृश्य खराबी आ जाए तो उसका बिल्कुल सटीक इलाज कैसे होता है। जमीन के गहराई में दबा हुआ मीलों लंबा अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क और उसमें एक छोटा सा फॉल्ट ढूंढना, सुनकर किसी रहस्यमयी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना। आखिर पूरे शहर की जमीन को बिना खोदे उस एक सटीक बिंदु तक पहुंचना जहां केबल खराब हुई है, ये सच में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है। मिट्टी और कंक्रीट की इतनी मोटी परतों की नीचे छिपी उस खराबी तक हमारी तकनीक आखिर पहुंचती कैसे है? आज हम यही रहस्य सुलझाने वाले हैं। आइए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला, सिस्टम का सुरक्षा कवच यानी इंसुलेटिंग सामग्री। दूसरा, सिस्टम की सेहत मापने का तरीका जिसे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। तीसरा, इसकी जांच करने वाले डायग्नोस्टिक टूल्स यानी आईआर टेस्टर्स। और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, छिपे हुए केबल फॉल्ट्स को ढूंढकर निकालना। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, हमारा सुरक्षा कवच यानी इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अगर हम इन टेक्निकल इंजीनियरिंग गाइडलाइंस पर गौर करें तो एक बुनियादी सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सच है कि इंसुलेशन करंट को रोकने के लिए एक बेहतरीन और हाई रेजिस्टेंस देता है, जो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि कोई भी इंसुलेशन हमेशा के लिए अमर नहीं होता। लगातार पड़ने वाले इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दबाव के कारण इसके फेल होने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। ये टेबल वाकई बहुत कमाल की है। देखिए कैसे अलग-अलग मटेरियल्स को उनकी गर्मी सहने की क्षमता के हिसाब से बांटा गया है। क्लास वाई और ओ से शुरुआत करें तो कॉटन और लकड़ी जैसी आम चीजें सिर्फ 90 डिग्री सेल्सियस तक ही टिक पाती हैं। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्लास ए में पीवीसी, क्लास ई में इपॉक्सी रेजिन और क्लास एच में आते आते सिलिकॉन इलास्टोमर 180 डिग्री तक का तापमान झेल लेता है। और सबसे आखिर में क्लास सी में माइका और चीनी मिट्टी यानी पोर्सलिन जैसे बेहद सख्त मटेरियल्स आते हैं, जो 180 डिग्री से भी ऊपर के तापमान का सामना कर सकते हैं। तो इससे एक बात क्या साफ होती है? यही कि अत्यधिक गर्मी हमारे इन सुरक्षा कवचों की सबसे बड़ी दुश्मन है। खैर, इंसुलेशन के बारे में जान लेने के बाद अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे पहलू पर, सिस्टम की सेहत की जांच करना यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इस जांच को तकनीकी भाषा में इंसुलेशन रेजिस्टेंस या शॉर्ट में आईआर कहा जाता है। आसान शब्दों में ये किसी लाइव तार यानी जिसमें करंट दौड़ रहा है और मशीन की बाहरी बॉडी या जमीन के बीच मौजूद इंसुलेशन की रुकावट है। इसे किलो ओम, मेगा ओम या गीगा ओम में मापा जाता है। सोचकर देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई तकनीशियन मैथ्स और आंकड़ों का इस्तेमाल करके हमें बता रहा हो कि हमारी ढाल आखिर कितनी मजबूत है। अब ये कंपैरिजन देखिए, ये हेल्दी सिस्टम वाले उदाहरण पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक परफेक्ट आदर्श स्थिति में लीकेज करंट 0 होता है और आईआर वैल्यू अनंत यानी इन्फिनिट होती है। इसका सीधा मतलब है सिस्टम बिल्कुल फिट और हेल्दी है। पर असल दुनिया में ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे ही इंसुलेशन गर्मी, धूल या नमी की वजह से खराब होने लगता है, आईआर की वैल्यू गिरने लगती है। आईआर वैल्यू का गिरना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि हमारा सिस्टम अब बीमार हो रहा है और इसकी सुरक्षा कमजोर पड़ रही है। तो अब सवाल उठता है कि इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाए। यहाँ एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, डायग्नोस्टिक टूल्स यानी आईआर टेस्टर्स। ये आईआर टेस्टर देखने में जितने टेक्निकल लगते हैं, इनका प्रोसेस उतना ही सीधा और असरदार है। बस 3 आसान कदम। पहला, टेस्टर के लाइन टर्मिनल को लाइव कंडक्टर से और अर्थ टर्मिनल को जमीन से जोड़िए। दूसरा स्टेप, एक डायरेक्ट डीसी वोल्टेज अप्लाई कीजिए। और तीसरा, उस इंसुलेशन से रिसने वाले थोड़े से लीकेज करंट को नापिए। बस टेस्टर खुद ब खुद इस कैलकुलेशन को करके आपको स्क्रीन पर सटीक आईआर वैल्यू दिखा देता है ना? बिल्कुल स्मार्ट और क्विक चेकअप। अब इस टेबल के नंबर्स पर जरा ध्यान दीजिए। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि अलग-अलग जगहों पर टेस्ट वोल्टेज का लेवल कैसे तेजी से बढ़ता है। एक छोटी सी टेलीफोन केबल को टेस्ट करने के लिए सिर्फ 100 वोल्ट की जरूरत होती है।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े और भारी इक्विपमेंट्स पर आते हैं, मसलन एलटी पावर केबल्स और ट्रांसफार्मर के लिए 500 से 1000 वोल्ट चाहिए होता है। और जब बात एचटी पावर केबल्स या ईएचटी स्विचयार्ड इक्विपमेंट्स की आती है, तो ये वोल्टेज पूरे 5.0 किलोवोल्ट्स तक पहुंच जाता है। यानी बड़े पावर ग्रिड्स को अपनी सेहत साबित करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली परीक्षण से गुजरना पड़ता है। अब चलते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, जो बिल्कुल किसी जासूसी कहानी जैसा है, छिपे हुए केबल फॉल्ट्स को ढूंढना। देखिए, जब भी जमीन के अंदर केबल फेल होती है तो सीधे फावड़ा उठाकर खोदना शुरू नहीं किया जाता। पहले ये पता लगाना जरूरी है कि वहां आखिर हुआ क्या है। आईआर टेस्टर का इस्तेमाल करके फॉल्ट की प्रकृति तय की जाती है। मोटे तौर पर 3 ही चीजें हो सकती हैं। पहला, अर्थ फॉल्ट, जहां केबल का फेज सीधे जमीन के संपर्क में आ गया है। दूसरा, फेज से फेज शॉर्ट सर्किट, जहां 2 मेन तार आपस में जुड़ गए हैं। और तीसरा, ओपन सर्किट फॉल्ट, जिसका सीधा सा मतलब है कि तार बीच में से पूरी तरह से टूट चुकी है। सही बीमारी का पता चलने के बाद भी पूरे इलाके में अंधाधुंध खुदाई करना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए इंजीनियर्स पहले प्री लोकेशन करते हैं, यानी एक अनुमानित दूरी का पता लगाते हैं। इस काम में मरे लूप टेस्टर्स और टीडीआर यानी टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर जैसे एडवांस्ड टूल्स काम आते हैं। टीडीआर केबल के दोनों सिरों से वेव्स भेजकर फॉल्ट की अनुमानित दूरी बता देता है। दिलचस्प बात यह है कि ओपन सर्किट्स के लिए मुख्य रूप से टीडीआर ही इस्तेमाल होता है, और अगर केबल ऑप्टिकल फाइबर है तो उसके लिए अलग से ऑप्टिकल टीडीआर यानी ओटीडीआर का इस्तेमाल किया जाता है। इन टूल्स का कमाल यह है कि ये मीलों लंबे नेटवर्क को कुछ ही मीटर्स के छोटे से दायरे में समेट देते हैं। अब आता है बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक वाला फेज, जिसे हम पिन पॉइंटिंग कहते हैं। जब अनुमानित जगह पता चल जाती है, तब इम्पल्स जनरेटर मैदान में आता है। इसमें एक कैपेसिटर को सिलेक्टेड वोल्टेज पर चार्ज करके ठीक उस फॉल्ट वाली जगह पर हर 6 सेकंड में एक जोरदार स्पार्क या डिस्चार्ज भेजा जाता है। और तब इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो जमीन पर खास एम्प्लीफाइड ग्राउंड प्रोब्स रखकर बिल्कुल एक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की तरह जमीन के अंदर होने वाले उस स्पार्क की तेज आवाज सुनते हैं। जहां आवाज सबसे तेज आती है, खुदाई वहीं की जाती है। जरा इस नंबर की ताकत का अंदाजा लगाइए, 25 किलोवोल्ट। हाई टेंशन केबल्स में फॉल्ट ढूंढने के लिए इम्पल्स जनरेटर से अक्सर इतना हैवी वोल्टेज भेजा जाता है, और ये इतनी ज्यादा बिजली सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि जमीन और कंक्रीट की उन मोटी परतों के नीचे एक ऐसी तेज चिंगारी पैदा हो जिसकी आवाज बाहर सतह पर खड़े इंजीनियर्स आसानी से सुन सकें। तो इस पूरी जद्दोजहद और तकनीकी सफर को समझने के बाद एक सवाल अपने आप ही उठता है। आज हमारे कदमों के नीचे पावर केबल्स का एक अनंत और अदृश्य जाल बिछा हुआ है। सूती धागे वाले बेसिक इंसुलेशन से लेकर जमीन की गहराई में 25 किलोवोल्ट का स्पार्क सुनने तक ये सफर वाकई अद्भुत रहा है। पर सोचिए, जैसे जैसे हमारी आधुनिक दुनिया की बिजली की मांगें बढ़ेंगी और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जटिल होता जाएगा, तो समाज को सुरक्षित रखने के लिए ये डायग्नोस्टिक टूल्स खुद को और कितना आगे विकसित करेंगे। आखिर में बस यही कहूंगा कि उन अंधेरे गहरे रास्तों में जो अदृश्य जासूसी चल रही है, वही हमारे इस रोशन और आधुनिक जीवन की असली नींव है।